अगर आप में पैशन है और आप चाहते हो कि मुझे करना ही है, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती। तो आप कर तो ज़रूर सकते हो, लेकिन आपके अंदर का तो मैं हूँ डॉक्टर निखत अंसारी और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर निखत में। और आज हम किसी OBGY टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बीइंग अ फीमेल डॉक्टर आप अपने जॉब, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और अपने घर को इकट्ठे एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है और अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपनी अदर एक्टिविटी भी काफ़ी अपलोड करते रहती हूँ, अपने हाउस होल्ड वर्क, साथ में मेरे मिनी ब्लॉग्स और साथ ही मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की OBGY से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी मैं डालते रहती हूँ। तो कई मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने क्या स्टडी की है, आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की है और आप अपने हाउस होल्ड वर्क और अपने जॉब को, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को साथ में कैसे मैनेज करके चलते हो, आपका क्या शेड्यूल है, आपका टाइम टेबल क्या है। और साथ ही जो मेरे कलीग्स हैं, जो मुझे इन पर्सन जानते हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, तो वो भी काफ़ी पूछते रहते हैं कि आप इतनी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करके चलते हो। तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैंने एक वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया है। सो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि हम ये कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो एज़ वी बिलोंग्स टू द फैमिली, जहाँ पे हम हर काम के लिए अपने मेड्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। बहुत सी एक्टिविटी को, बहुत से काम को हमें खुद ही करना पड़ता है बिकॉज़ घर पे चलता नहीं है। बट मैं अगर हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन के डिफरेंस की बात करूँ तो हाउस वाइफ को सारा टाइम घर पे मिलता है, जिसमें वो अपने सारे हाउस होल्ड वर्क को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है तो उनमें अपने डे के टाइम में से आधा टाइम जो है अपने वर्क को देना पड़ता है और बाकी टाइम में वो हाउस वाइफ बन के घर संभालती है। सो यही सिचुएशन होती है हम वर्किंग वुमेन के, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो। सो हमें इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो वर्किंग वुमेन अपने वर्क पे एक वर्किंग वुमेन होती है, लेकिन घर पे वो ज़रूर से हाउस वाइफ होती है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर मैं बात करूँ हम जनरल प्रैक्टिशनर की, तो हम लोगों को तो घर का सारा काम देखना ही पड़ता है। आई डोंट नो, जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर होते हैं वो सारे डिपेंड होते हैं अपने मेड्स के ऊपर में। सो हम तो नहीं होते, तो हमें तो सारा काम करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें मेड्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ हेल्प के लिए हमारे पास मेड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल झाड़ू पोछा, घर के अदर काम, डस्टिंग, बर्तन धोना और गार्डनिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास मेड्स हैं। बाकी किचन तो हमें ही संभालना पड़ता है, कुकिंग है, ये सारी चीज़ें हमें ही देखना पड़ता है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने टाइम को जॉब के साथ में, क्लिनिक के साथ में और घर के दूसरे कामों के साथ में, मेरी अदर एक्टिविटी के साथ में, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सुबह 6 बजे सो के उठ रहे हैं और तो हमारे पास सुबह 6 बजे से या 5:30 बजे से जो फजर का टाइम होता है, 5:30-6 बजे से जो उठ के हम लोग रात के 10 या 11 बजे तक के हमारे पास टोटल हमारे पास में 16 to 17 आवर्स होते हैं। 16 से 17 घंटे हमारे पास होते हैं। हाउस वाइफ के पास में ये टोटल समय होता है जिसमें वो अपना हाउस होल्ड वर्क बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है। लेकिन हाउस वाइफ को भी आजकल मेड्स की ज़रूरत होती है। सो हम में क्यों ना हो, तो इन 16 से 17 घंटों में हमें जो है आधा टाइम जो है अपना वर्किंग के लिए देना पड़ता है, क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस का जो हमारा ट्रैवलिंग का समय होता है वो भी इसी में काउंट होना चाहिए। सो मैं अपनी बात करूँ, डॉक्टर्स की बात करूँ, जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे जो काम करते हैं हॉस्पिटल में, सो अगर हमारी फ़िक्स ड्यूटी है तो हमें 8 आवर्स देना पड़ता है हॉस्पिटल में। और अगर हमारी रोटा ड्यूटी है, रोटेशन ड्यूटी होती है, तो हमें डे के 6 आवर्स देने पड़ते हैं और नाइट शिफ्ट के 12 आवर्स देने पड़ते हैं। मेरी जॉब में मुझे रोटेशन ड्यूटी है, तो मुझे हफ्ते के 7 दिनों में 4 दिन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है, जिसमें मुझे 6 घंटे देने पड़ते हैं और नाइट ड्यूटी में पूरे रात के 12 घंटे देने होते हैं। सो मेरे दिन के 16 से 17 घंटे में से अगर मैं 6 घंटे ड्यूटी के निकाल लूँ तो मुझे 10 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। 6 घंटे तो ड्यूटी है, लेकिन 1 आवर आने जाने में जो लग जाता है, मतलब 7 घंटे पकड़ लो, 7 घंटे मुझे ड्यूटी पे देना है, बाकी के 9 से 10 घंटे मुझे अपने घर पे देना है। लेकिन जब मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो नाइट शिफ्ट में नाइट हमें वहाँ देना है, बाकी फुल डे 12 घंटे हमें घर पे मिलते हैं। तो 12 घंटे में से अगर दिन में हमने 2 घंटे रेस्ट कर लिया तो बाकी के 10 घंटे हमें घर पे मिल जाते हैं। तो रोटेशन ड्यूटी में इस तरीके से हमें टाइम मिलता है। लेकिन अगर फिक्स ड्यूटी होती है तो 8 घंटे हमें हॉस्पिटल में देना होता है, तो बाकी के हमारे पास 7 या 8 घंटे ही बचते हैं। तो इस तरीके से हमें डेली के आवर्स में हमें अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और अपने काम का टाइम टेबल बनाना होता है कि हमें कौन से दिन कौन सा काम करना होता है। अब हम ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, हमारे जॉब और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा
घर के काम के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है, जिसमें हमें किचन भी संभालना है, हमें कपड़े भी देखने हैं, हमें घर की क्लीनिंग भी देखनी है, हमें गार्डनिंग भी देखनी है, हमें बच्चों की भी परवरिश देखनी है, उनका खाना पीना, उनकी स्टडी, उनकी स्कूल मीटिंग है, शॉपिंग है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। साथ में मेरी अदर एक्टिविटी लाइक मुझे कपड़े सीना पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, तो ये भी उसमें एडअप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में एक 6 या 8 घंटे में करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि कौन से डे पे मुझे कौन सा काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो कपड़ों के लिए मेड नहीं है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है आजकल, तो उसके लिए मेड की ज़रूरत नहीं होती। कपड़े डाल दो, बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। बस हमें उसे सुखाना और आयरन करने की ज़रूरत होती है, तो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरे डेज़ फिक्स होते हैं कि मुझे कौन से डे पे मुझे आयरनिंग करनी है, कौन से डे पे मुझे गार्डन का ख्याल रखना है, मुझे गार्डन पे कौन से दिन पे खाद डालनी है, कब खाद डालनी है, कब कटिंग करनी है, कब क्लीनिंग करवानी है। सो ये सारे डेज़ मेरे काम फिक्स होते हैं। बाकी डेली का जो है वो बच्चों का होमवर्क करवाना, उनकी स्टडी कराना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, किचन का कुकिंग और क्लीनिंग और सारी चीज़ें देखना, क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या ख़त्म हो रहा है, शॉपिंग पे जाना, ये हमारा जो है डेली का ही रहता है। तो इस तरीके से हम अपना टाइम को मैनेज करते हैं। और जो मेरी अदर एक्टिविटी है, जैसे ड्राइंग है और मेरे कपड़े सिलने की जो मेरा जो शौक़ है, तो वो मैं बहुत ही सोच समझ के टाइम देती हूँ कि अगर मुझे टाइम है महीने में एक आध बार, या मुझे कोई ड्रेस सिलने की ज़रूरत है, तो मैं वो टाइम निकाल के कपड़े कटिंग और सिलाई कर लेती हूँ। वो डेली में नहीं आता है, वो कभी कभार में आता है। उसी के साथ में मुझे डेली बेसिस पे ये भी देखना होता है कि जो मेरे एक्स्ट्रा टाइम अगर मुझे कभी मिल गया, तो मुझे मेरी वीडियो के लिए कंटेंट लिखना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ये सारी चीज़ों के लिए भी मुझे टाइम देना पड़ता है। सो जो डे में मुझे जो आवर्स मिल रहे हैं, उस आवर में मैं अपना टाइम टेबल प्रॉपर रखती हूँ कि मुझे कौन से डे पे क्या काम करना है और कब कौन सी चीज़ें करनी है। उस हिसाब से मैं अपना काम मैनेज कर पाती हूँ। तो मैं अपने जॉब पे भी उतना ही टाइम दे पाती हूँ, अपनी क्लिनिक पे भी, अपने घर पे भी, और मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ जो मुझे करनी है और जो मुझे काम करना है, जो मेरा पैशन है करने का, वो मैं उसको मैनेज करके चलती हूँ। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके अंदर का विल पावर और आपके अंदर का पैशन। अगर आप में पैशन है और आप चाहते हो कि मुझे करना ही है, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती। तो आप कर तो ज़रूर सकते हो, लेकिन आपके अंदर का वो विल पावर आपके अंदर होना ज़रूरी है कि आपको करना है, तो आप ज़रूर से कर सकते हो। आज का मेरा यही टॉपिक था कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को जॉब के साथ में अपने हाउस होल्ड वर्क को कैसे मैनेज करती हूँ, साथ में वीडियो बनाना और सोशल मीडिया चलाना, ये सारी चीज़ें कैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो ये मैंने आज का आपको ये टॉपिक शेयर किया है। बहुत से जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके मुझे कई बार डीएम्स रिसीव हुए हैं कि आपने क्या स्टडी की है, आपने अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया है, आप कब से क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो, आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की, आपकी डिग्री क्या है, ये सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करी और मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट OBGYN में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया और मैं इस फील्ड में कैसे आई और मैं अभी अपनी प्रैक्टिस कैसे रन कर रही हूँ, मेरी OPD के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी और एक डेडिकेटेड वीडियोज़ पे बनाऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।